कम से कम 50 जातियां हैं जो शून्य पर आ गई। ये जो भीड़ है ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो गलत किए हैं। इस लड़ाई का परिणाम यही होगा कि सरकार को सही आंकड़ा पेश करना ही होगा। और इस आक्रोश को न नीतीश कुमार रोक सकता है और न तेजस्वी यादव रोक सकते हैं। एकदम आंदोलन और ये जो मार्च है एकदम जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा जब तक कि जाति जनगणना में पूर्ण रूपेण सुधार नहीं हो जाएगा। तो ये लड़ाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शुरू किया है। शरीर के एक एक बूंद तक कतरा तक लगाने को तैयार है। देखिए, राजभवन हम लोग जा रहे हैं इसलिए कि न्याय मिले। उन जातियों का वोट कम कर दिया गया जिनसे उम्मीद थी नीतीश बाबू को कि ये लोग अब हमको वोट नहीं देंगे। ये हमारे साथ हैं, उनका वोट बढ़ाने की कोशिश किए। चौराहा पर जब बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और नेता निकल गए। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह, क्या कहिएगा? रुख कर रहे राजभवन की ओर। देखिए, राजभवन हम लोग जा रहे हैं इसलिए कि न्याय मिले, आम जन को न्याय मिले। ये जाति का गणना जो किया गया, जातीय जनगणना, ये बिल्कुल ही भ्रामक और षड्यंत्रपूर्ण है। उन जातियों का वोट कम कर दिया गया जिनसे उम्मीद थी नीतीश बाबू को कि ये लोग अब हमको वोट नहीं देंगे, और जिनको था कि ये हमारे साथ हैं उनका वोट बढ़ाने की कोशिश किए। और बहुत सा गरीब गुरबा को तो समाप्त कर दी। नती पिछड़ों का तो ऐसा हक मारी हुआ है इसमें कि कईक जात 116 जात में कम से कम 50 जातियां हैं जो शून्य पर आ गई। उनका क्या होगा? उनका ही क्या करेंगे? कुछ लोगों को बढ़ा रहे हैं, यही इनका है। जैसे बहेलिया, कहार, ये लोग का बहुत कम कर दिया गया आबादी। क्या लगता है आप लोग भी ताकत दिखाने उतरे पटना की सड़कों पे? एकदम उतरे हैं, उतरेंगे। तो देखिए, जो नेता है वो भारी संख्या में अब गांधी मूर्ति से उतरकर आगे की ओर रुख करेंगे, राजभवन की ओर यहाँ से निकलेंगे। और हम लोग गोह विधानसभा से आए हैं। हम लोग के गोह विधानसभा के नेता माननीय डॉक्टर रणविजय बाबू हैं, और उपेंद्र कुशवाहा का आह्वान है कि पूरे राज्य में जो जनगणना हुई वो जनगणना एक जगह कहीं रूम में बैठकर दबाव देकर अपने जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उससे नीतीश सरकार ने करा दिया। एक भी जाति का जनगणना जो उनके विरोध में है, सपोर्ट में है, अपने हिसाब से सारी जनगणना का आंकड़ा बैठाकर और प्रस्तुत किया गया है। तो ये लड़ाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शुरू किया है, और ये आज राजभवन से ही ख़त्म नहीं होगा। जब तक जनगणना आंकड़ा में जो विसंगति है वो शुद्ध नहीं किया जाएगा, सही नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग सड़क पर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अंततः इस लड़ाई का परिणाम यही होगा कि सरकार को सही आंकड़ा पेश करना ही होगा। सरकार को सही आंकड़ा पेश करना होगा, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी निकलिएगा, पुलिस आगे रोकेगी। पुलिस से लड़ने के लिए तैयार है? हम लोग उग्र लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग जो अपना प्रदर्शन है वो करेंगे। सरकार को जो बर्बरता करना है उसका हम लोग सामना करने के लिए अंतिम शरीर के एक एक बूंद तक कतरा तक लगाने को तैयार है। क्या लगता है कि जातीय जनगणना को लेकर क्या राय है, सही है या गलत आया? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देते हुए हम लोग पूरे गोह विधानसभा के जो भी लोग कार्यकर्ता लोग रालोजत पार्टी से आए हैं, वो जो जाति जनगणना है वो जो अभी हमारे जो भाई जी ने बोला कि जाति जनगणना जो है विशुद्ध रूप से कहीं न कहीं रूम में बैठ कर करके और दबाव दे करके अधिकारी और कर्मचारी पर किया गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जब तक कि जाति जनगणना में पूर्ण रूपेण सुधार नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग एकदम आंदोलन और ये जो मार्च है एकदम जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा। हाँ, और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। पुलिस वो अपना, हम लोग सैद्धांतिक रूप से काम कर रहे हैं, सिद्धांत और नीति के साथ कर रहे हैं। हम लोग कहीं कोई उस तरह का कोई मतलब आक्रामक रूप में नहीं आए हैं, लेकिन ये जो भीड़ है ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो गलत किए हैं और मेजर फॉल्ट है। और ये जो है से जनता के अंदर जो है आक्रोश है, और इस आक्रोश को न नीतीश कुमार रोक सकता है और न तेजस्वी यादव रोक सकते हैं, और ये हम लोग का लड़ाई एकदम जारी रहेगा।
तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है कि आप लोग बिना पेंदी के लोटा है। अरे भाई बिना पेंदी के लोटा तो वो है, हम लोग क्या है। खास समुदाय को जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं उनकी संख्या 12 से 14.2 हो गया, और जहाँ कुशवाहा जाति या अन्य जातियों की संख्या 11%, किसी का 5%, किसी का 6%, किसी का 4% था। चाहे उसमें भूमिहार समाज हो, तेली समाज हो, माली समाज हो, बहेलिया समाज हो, उनकी आंकड़ा डाउन हो गई और उनका आंकड़ा बढ़ गया। तो इससे साबित होता है कि चाचा ने भतीजा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जाति आंकड़ा में हेर फेर किया और किसी खास समुदाय को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी इसलिए आज पटना में जुटे होंगे कि भाजपा को ताकत दिखा रहे हैं कि हमको 1 सीट से 4 सीट चाहिए। जी नहीं, ये भाजपा की ताकत की नहीं है, भाजपा को ताकत के लिए नहीं, ताकत हमारा खुद जनता जानती है। मगर ये आंकड़ा पास करके किसी खास समुदाय को आज नहीं, आने वाला भविष्य तक बच्चों के साथ खेल किया गया है। जो हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा, जिस आंकड़े पर हमारे आने वाले नस्लों के लिए सरकार नीतियां बनाएगी, उस नीतियों के साथ खेल किया गया है। देखिए जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना था, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी को घेरते नजर आ रहे हैं, और बाकी अभी यहाँ से राजभवन की ओर रुख किया जाएगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प होगा। इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।